स्पीकर सर, यूकेजी एलकेजी से लेकर +2 तक जो शिक्षा का बेस होता है, अगर हम उसको मजबूत नहीं कर सकते तो हमारे आने वाली पीढ़ी का बेस कमजोर हो जाएगा और जिससे विद्यार्थी का बेस कमजोर होगा वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारा सबका ये धर्म बनता है और कुछ हम शायद ना दे सकें, आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा और दीक्षा देना प्रत्येक समाज का, प्रत्येक सरकार का ये धर्म बनता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो शिक्षकों के में जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, अन्य पोस्ट सरकारी विद्यालय में जितने भी पद है, कोई विशेष अभियान चला के इनको भरने का काम करें। और स्पीकर सर, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9th और +2 तक जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए और कॉमन रूम के साथ एक टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था उसके साथ होनी चाहिए। और प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 27 कर्मचारी नियुक्त किया जाए। उसके साथ साथ जिन गांव की पंचायतें ज्यादा बच्चों को अपने सरकारी स्कूल में भेजने का काम करती हैं, उन पंचायतों को भी प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाए ताकि सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़े। और इसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी पूरी तरह विभाग के अंदर ये जो खाली पड़ी है इनको करना चाहिए। और स्पीकर सर, जो मिड डे मील है, आधे अध्यापक तो मिड डे मील में लगे रहते हैं, उनके लिए किसी अलग कर्मचारी की नियुक्ति की जाए ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए और प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। आज मिडिल और प्राइमरी 23% स्कूल ऐसे हरियाणा में जिनकी स्पीकर सर बाउंड्री वाल नहीं है, पहाड़िया की बाउंड्री वाल है। और मैं तो जब मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे, मैं सोचा अधिकारियों ने किसी दूसरे प्रदेश का उत्तर नहीं दे दिया जी, ये आप दुरुस्त कैसे हो, ये हमारा करने का प्रयास था जी। इसी तरह से पीने के पानी के प्रत्येक स्कूल में साफ सुथरा वाटर वर्क्स का वाटर कूलर होना चाहिए। आगे गर्मी का सीजन है, प्रत्येक बच्चे को अच्छा लगना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक विभाग का प्रत्येक विषय का एक अलग से टीचर होने चाहिए। और शिक्षा विभाग में हजारों की संख्या में एसीपी मामले लटके पड़े हैं। अध्यापक मानसिक और आर्थिक तौर पे बड़े परेशान हैं, उनका भी तुरंत कार्रवाई करा। अध्यापक मानसिक तौर पे ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई ठीक नहीं करा सकता जी। और प्राइमरी स्कूल में जहाँ पे छात्रों की संख्या कम है, सरकार आनंद फानन में स्कूलों को बंद कर देती है। उनको बंद करने के बजाय जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको समझना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए और उनके ऊपर करना चाहिए। इसी तरह से स्पीकर सर, जो 8वीं का बोर्ड तोड़ दिया सरकार, पता नहीं किस मंशा तोड़ रही है। हम पढ़ते थे 5वीं का बोर्ड होता था, 8वीं होता था, मैट्रिक का होता था। अब सरकार ने कर रखा अभी 8वीं तक तो किसी को फेल नहीं करना और 8वीं का बोर्ड नहीं है। आप 5वीं का बोर्ड नहीं कर सकते तो 8वीं का बोर्ड जरूर करो। बच्चे के अंदर भय रहता है बोर्ड की परीक्षा आएगी, मैं अच्छी तैयारी करूंगा, तो 8वीं का बोर्ड आप कृपया करके ना तोड़ें। और इसी तरह से प्रत्येक स्कूल में एक सोलर पैनल लगाएं। और उसी तरह से स्पीकर सर, अपग्रेड हुए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आज भी ड्यूल डेस्क नहीं है, केवल स्कूलों से डिमांड मांग दी गई है और वो कई स्कूल बिना ड्यूल डेस्क के चल रहे हैं। ये उदाहरण है DG SSS उकराड़ा का। ये बच्चियां नीचे क्लासों में बैठी हैं जी। चलिए।